जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये आज मेरा नया वीडियो है और 2 दिन से वीडियो नहीं दिया आपको। मुझे थोड़ा फीवर हो गया था और चेहरे से पता ही चल रहा होगा, तो उसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मैं सोई थकान बहुत थी मुझे और मैंने अधिकतर टाइम अपना सोने में व्यर्थ किया क्योंकि बुखार था तो मैं उठ नहीं पा रही थी। आज का जो मैं वीडियो दे रही हूँ आपको, वो वीडियो मैं आपको एक नए दिन के हिसाब से दे रही हूँ। आज है प्रतिपदा और ये होली का टाइम आ रहा है और 12-13 दिन बाद होली भी पड़ जाएगी और आज से आपको नया वीडियो। उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र उनको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आप सब हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और सभी पे भगवान श्री गणेश महाराज की कृपा बनी रहे, मुझ पे बनी रहे, आप सबके और मेरे परिवार पे बनी रही, ऐसी मैं कामना चाहती हूँ। तो आज के साथ साथ कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़ने हैं। एक लड़की है जिसका नाम अंशिका सक्सेना है, ये आदित्य सिंगर से प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं। तो इनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अंकिता सक्सेना की जो भी मनोकामना है इसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अंकिता सिंगर की जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अंकिता, जाया करो भगवान गणपति के मंदिर में, कम से कम डेली जा सकती तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ दिया जलाया करो और प्रभु से अपनी प्रार्थना को लगातार बोला करो कि दीदी ने यूट्यूब पे मेरे लिए बोला भी है, आप मेरी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करें और जिसके बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको दूर कीजिए। क्योंकि भगवान जो गणेश है उनको कहा जाता है कि वो हमारे सारे जो बाधाएं होती हैं उनको काटने का काम करते हैं, विघ्न विनाशक गणेश बोलते हैं, ठीक है। और शादी के कारण में तो गणेश जी का ही नाम छपता है, इसलिए गणेश जी से बोल देना कि आपकी शादी के कारण में आदित्य का नाम जुड़े, ठीक है। एक जय महतो है, ये अर्जुन सिंह से शादी करना चाहती हैं, तो इनकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो। भगवान श्री गणपति महाराज इन पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। भगवान श्री गणपति महाराज इन दोनों पे भी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये श्री गणपति महाराज इन दोनों का विवाह करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या है? अदिति बेका के बड़े भाई, मतलब ये चाहती हैं दिव्य राज को राधा रानी जैसी सुंदर लड़की से शादी हो जाए। पता नहीं क्या है, लेकिन बोलना है तो बोल देते हैं। दिव्य राज को राधा रानी जैसी सुंदर लड़की से शादी हो जाए, ऐसी इनकी इच्छा है। तो प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। कभी कभी लोग क्या लिखते हैं मुझे भी समझ में नहीं आता है। ये तो असिस्टेंट ने लिखा है। खैर, गीता चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड मुकेश मेहता उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो गीता की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो भी इनकी इच्छा है उसे पूर्ण कीजिए भगवान और इन पे कृपा कीजिए और उनके घर वालों की मर्जी से लव मैरिज हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए। सोनिया और आशीष सिंह की शादी इसी साल हो और दोनों बहुत खुश रहें, हेल्दी वेल्थी रहें, ऐसा ये चाहती हैं। तो सोनिया और आशीष की इच्छाओं को पूरा कीजिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय गणेश जी के मंदिर जरूर जाइएगा। तो सोनिया और आशीष की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सोनिया और आशीष की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ, ऐसा प्रयोग जैसे कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से आपको अपना सौभाग्य बढ़ाना पड़े। जैसे ज़िंदगी में अगर आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है सौभाग्य की, और जैसे कोई काम करने जा रहे हैं, काम अटक जाता है, शादी तय कराने जा रहे हैं, शादी नहीं तय हो रही है, कोई स्पेशल काम करने जा रहे हैं, स्पेशल काम नहीं हो रहा, फ्रेंड जो है अचानक से बात करना बंद कर देता है, या पत्नी या पति अचानक से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, सास ससुर से अचानक झगड़ा हो जाता है। यानी कि दुर्भाग्य जब आता है तो आपको जब सौभाग्य को बढ़ाने की बहुत अचानक से जरूरत पड़ जाती है, या किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको सौभाग्य की जरूरत पड़ जाती है। जैसे आपने किसी जगह पे अटैच किए कोई फाइल की है, आपने कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन लगाई है, इंटरव्यू दिया है और आप चाहते हैं कि सारी की सारी ब्लेसिंग उस समय आप ही के ऊपर पड़े और आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं आज आपको प्रयोग बताऊंगी। तो उसके लिए जो प्रयोग है, जब हमें अचानक से अपने सौभाग्य को बढ़ाना पड़ता है तो सबसे पहले उसके लिए कुछ प्रमुख देवी देवता हैं जिनका इस शरण में चले जाना चाहिए। नंबर 1 पे आते हैं भगवान शनिदेव। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, 1000 बार बताया है, आप कितनी रोटी खाओगे, कहाँ खाओगे, खाओगे नहीं खाओगे, ढाबे पे खाओगे, घर में खाओगे या जेल में खाओगे या सड़क पे खाओगे या 5 स्टार में खाओगे, इस सब का जो
समीकरण है ना, वो सिर्फ भगवान शनिदेव तय करते हैं। तो जब आपको इंस्टेंट भाग्य की जरूरत पड़ती है तो शनि देव से और शनि देव से रिलेटेड जितने भी प्रयोग होते हैं वो आपको कर लेने चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये पार्ट 1 है आपको अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए। पार्ट 1 है कि शनिदेव की कैसे उपासना करें और शनिदेव से कैसे मांगे जिससे कि शनिदेव आपकी प्रार्थना को सुने और आप अभी बोल के आए और सुबह तक आपका काम हो जाए। ठीक है, लेकिन जब भी कोई शनिदेव की स्तुति करता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें इसेंशियल हो जाती हैं। एक तो आपको गलत काम नहीं करना होता है, गलत काम ना करो, और अगर गलत काम करने की जरूरत पड़ भी जाए तो वो शनिदेव को अर्पित करके कर दो कि भगवान मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, पर ये ख्याल ना हो तो अच्छा है, और अगर इसमें किसी का भला हो, क्योंकि जो चीज़ मेरे नज़र से गलत हो सकती है हो सकता है आपकी नज़र से अच्छी हो। अब कैसे बता देती हूँ। एक लड़की ने फ़ोन किया कि उसको लव मैरिज करनी है फला 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 लड़के से, तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। थोड़ी देर बाद एक मैडम का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनका जो बेटा है वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, वो लड़की भी इससे प्यार करती है, शादी करना चाहती हैं, पर वो चाहती है कि दोनों की शादी ना हो। तो यानी कि दोनों कॉल तो अलग अलग थे, अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। लड़की को लगता है कि लड़के ने 2-3 साल उसका रिलेशनशिप रखा है, कस्में वादे दिए हैं, तो वो उससे शादी करे। वो अपने विचार से सही सोच रही है। लड़की की माँ और जो दूसरा कॉल आया वो किसी और का था, लेकिन लड़के की माँ का था। वो मुझसे बोलती हैं कि उनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में है, 3-4 साल से लव करते हैं, पर वो उनको ये शादी पसंद नहीं है क्योंकि जाति नहीं मिलती, बरादरी नहीं मिलती, लोग क्या कहेंगे, तो वो चाहती हैं कि ये दोनों सेपरेट हो जाए। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। एक केस मेरे पास आता है कि हमारी शादी करा दो, लव मैरिज। एक केस आता है कि मेरी बेटी को उस लड़की से बचाओ और वो मेरा बेटा उस लड़की को छोड़ दे। दैट्स इट। कि दोनों ही की थिंकिंग अलग अलग है और अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन दोनों सोच एक ही जगह रहे हैं। तो लड़की की नज़र में उसका प्यार प्रेम विवाह करना जरूरी है, ये उसकी सोच है। लेकिन उधर अगर लड़के की घर वालों की तरफ से सोचा जाए तो वो उनकी तरफ से ये नज़रिया गलत है कि क्यों लव मैरिज करनी है, हमें जात बिरादरी पसंद ही नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको ये देखना है कि जो चीज़ आपकी तरफ से गलत है वो उसकी तरफ से सही है, जो सही आपकी तरफ से वो उसकी तरफ से गलत है। तो ये जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे किसी को कोई शत्रु परेशान करता है तो उसकी नज़र में वो शत्रु है, तो उस सामने वाले की नज़र में वो शत्रु है। तो ये नजरिए का फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आपकी सोचो। मुझे तो बस मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी मदद कीजिए। तो ये अगर आप इस तरह का भाव लाएंगे और किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, गलत भाव नहीं लाएंगे, तो शनिदेव जल्दी आपकी बात को सुनते हैं। तो चलिए, फिर भी हम इंसान ही तो हैं, तो हमसे गलतियां भी होती हैं। तो क्या करना है आपको, शनिदेव महाराज को अक्सर आके आपको सैटरडे को तेल चढ़ा दीजिए। कोशिश कीजिए हर सैटरडे को तेल चढ़ाइए और हाथ जोड़ के थोड़ी देर वहाँ प्रार्थना कर लीजिए। मन में जो भड़ास है वो सब निकाल के आओ। उसने मुझे ऐसे बोला, वो उसने मुझे ऐसे बोला, वो ऐसा कह रहा था, उसने ऐसे कहता है, जैसे कि बात करके आते हैं ना, जैसे हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं वैसे बात करके आओ। जैसे कि मंदिर में जाओ, शनिदेव के मंदिर में बैठो, वहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाओ, फिर आराम से बैठ जाओ और फिर आराम से बैठ के पीछे बैठो, साइड पे बैठो, दाएं बैठो बाएं बैठो, पर सामने मत बैठना। और फिर आराम से बात करो, देखो कि भगवान मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, उसने मुझे खून पी रखा है, वो मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, या मेरा पति बहुत दारू पीता है, बहुत झगड़ा करता है, गुटखा खाता है, पान पीता है, सिगरेट पीता है, मैं परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति दारू पिए, गुटखा खाए, शराब पिए, ये करे वो करे, लड़कीबाजी करे, लड़काबाजी करे, मतलब जो आपको बोलना है आपको बोलना है। या मैं नहीं चाहती, या मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड कहीं और शादी करे, या मैं नहीं चाहती, मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, उसने मेरा खून पी रखा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा जो पति है वो मेरी सास के पास, मेरे ससुर के पास बार बार जाए बात करे। यानी कि आपको जो जो बोलना है ना भगवान से बात करो। तो मैं नहीं चाहती, क्यों? अब इसलिए नहीं चाहती कि मुझे उनको अलग करना है, मैं इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो सास है, मेरे ससुर जो हैं, उनकी जो गलत बातें, उनका गलत इन्फ्लुएंस मेरे पति पे पड़े। तो आपको जो जो इस तरह से बोलना है, ये मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। या मैं अमुक लड़का जो 5 साल से 6 साल से मेरे साथ था, मेरे रिलेशनशिप में था, अभी वो मुझसे बात नहीं करता है, वो ये है। लड़की मेरे से बात नहीं कर रही है, उस लड़की ने मुझसे शादी के वादे किए थे, आज वो मुझे छोड़ के चली गई है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको बोलना है। या मेरा बॉस है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, वो मुझे इतना दुखी कर रहा है, उसने मेरे को नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दे दिया है, वो मुझे कहता है मैं तेरे को नहीं रखूँगा,
मेरे बॉस ने ऐसे किया, मेरे पापा जी ने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने बोल दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये सो वो सो। तो आपका जो भी मैटर है XYZ, वो आपको भगवान से डिस्कस करना है। और अच्छा रिजल्ट के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेपर लो, उस पेपर पे अपनी मन की जो भी इच्छाएं हैं ना, मतलब बातें हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला, वो ऐसे करता है, मैं चाहता हूँ वो सुधर जाए, वो ऐसा करे, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिख दो। अगर आप लड़की हैं और आपके को लगता है कि सामने वाले के मम्मी पापा नहीं मान रहे शादी के लिए, तो आप लिखेंगे कि मैं अजय से शादी करना चाहता हूँ, या मैं सुरभि से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मम्मी जो है उसका नाम फला है, ये मुझे शादी के लिए मान नहीं रहे। तो उनका नाम लिखो कि उसकी मम्मी शादी में अड़ंगा डाल रही हैं, उनको ठीक कर दो, दिमाग दे दो, शुद्ध बुद्धि दे दो। तो ऐसे आपको कई सारे पेपर बना लेना है, कम से कम 21 पेपर पे सेम लाइन्स लिखनी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तेल चढ़ाइए और साथ में वो पेपर पढ़ डालिए। अब पेपर को कई बार पढ़ने के बाद बाबा से प्रार्थना करो और डाके ढालो, ओम शम शनिश्चराय नमः का वहाँ जाप करना है। भाग्य को बढ़ाएगा, आपकी मन्नत को पूरा करेगा। काम चाहे दुर्लभ हो, ऐसा हो नहीं सकता काम हो, लेकिन इस चीज़ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको पवित्र रहना पड़ेगा। पवित्र से मतलब कि शनिदेव जो हैं जानबूझे किसी का पैसा नहीं मारना, जानबूझे किसी को तंग नहीं करना। उसी के लिए मैंने आपसे बोला कि तेल चढ़ा दो। और 5-10 रुपए के बतासे आते हैं, या मीठा वाला एक इलायची दाना आता है, मीठा इलायची दाना आता है, वो ले आओ 10 रुपए का, वो वहाँ बंटवा दो, पंडित जी को दे दो, अपना बांट देंगे। तो ये जो प्रसाद है ना, ये क्या करता है, जितना जब आप प्रसाद चढ़ा के बांटते हो और जितने ज़्यादा लोग उस प्रसाद को खाते हैं, तो प्रसाद क्यों बांटा जाता है? प्रसाद इसीलिए बांटा जाता है कि आपके जो भी नेगेटिविटी होती है ना आपकी ज़िंदगी की, और आपने जो भी गलत कर्म किए होते हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी होती है, जो कि आपके पाप होते हैं ना कर्मास के, वो सारे के सारे प्रसाद के माध्यम से, मतलब जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, उनसे माफ़ी मांगते हो, फिर वो प्रसाद जब बढ़ता है तो क्या होता है कि वो आपका पाप कर्म भी धीरे 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 कम होता है। ठीक है, और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो आपके आना कम हो जाता है। इसलिए भंडारे होते हैं, लोग अपनी मन्नत पूरी करते हैं, भंडारे करते हैं। लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं और फिर वो माफ़ी मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो फिर वो प्रसाद जो है जो बटता है, तो एक तरह से माफ़ी होती है उन लोगों को, भगवान माफ़ करते हैं। तो एक उपाय तो आपको मेरा ये समझ में आ गया होगा, बात पूजा करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ बेल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, केले का पेड़ है, ये सारे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करो। कहीं भी लगवा दो, मंदिर में लगवा दो और खुले स्थानों में लगवा दो, बोनसाई के रूप में अपने घर में लगा लो। ये सारे पेड़ आपको बहुत ज़्यादा भाग्य देते हैं और आपके जो इंस्टेंट रुके हुए काम होते हैं ना, उनको ठीक करते हैं। तो ये पार्ट 1 था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। अब तो हमने फ्री कॉलिंग से उठानी शुरू कर दी है क्योंकि 20-25 कॉल तो नेहा से थ्रू ले लेती हूँ मैं, और एक मैंने असिस्टेंट लड़का भी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बॉयज़ की कंप्लेन आई थी कि दीदी एक लड़का रख लो काम पे तो मैंने एक लड़का रख लिया है काम पे। तो बेसिकली जो बॉयज़ होते हैं उनसे वही बात कर लेता है, और फिर वो मुझे बता देता है कि इसकी ये समस्या है, मैं उसको सोल्यूशन दे देती हूँ। तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना है तो कॉल अपॉइंटमेंट का तो वही है। अब हमने ये पीछे ग्रहण किया था ना, उसमें मैंने बहुत सारे वो भगवान काली के और भगवान भैरव बाबा के और भगवान गणेश के कुछ यंत्र सिद्ध किए थे, बहुत ही खास है, बहुत ही कामगार है। तो अब जो कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, पेमेंट करते हैं, 2 प्रश्न पूछते हैं, उनका पूरा जवाब तो देती ही हूँ, साथ में उनको एड्रेस देने पे वो यंत्र गिफ्ट कर रही हूँ। तो वो यंत्र जो है वो खास टाइम पे सिद्ध किए हुए हैं। घर पे ईशान कोण में उस यंत्र को रखो, उस यंत्र के सामने बैठ के भगवान, पर्टिकुलर भगवान, जैसे भैरव बाबा को मिलता है तो भैरव बाबा, काली माँ है तो काली माँ, या भगवान गणेश का यंत्र मिला है तो गणेश जी का आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। आपका जो दुर्भाग्य है वो ख़त्म होगा, क्योंकि वो यंत्र ही अपने आप में काम का है। बहुत यंत्र होता है। यंत्र सिद्ध किए थे, काफ़ी सारे हैं, और अभी होली पे और बन जाएंगे। अगर आपको चाहिए हो तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बेचती नहीं हूँ जल्दी से, ना मुझे वो समझ में आता है।
जब मुझसे लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं उनको कभी पारस शिवलिंग देती हूँ, कभी शिवलिंग देती हूँ, और कभी उनको रुद्राक्ष देती हूँ, कभी स्फटिक का शिवलिंग देती हूँ, कभी कोई यंत्र देती हूँ, कभी वशीकरण यंत्र भी बहुत सारे पड़े हैं। वशीकरण यंत्र चाहिए हैं तो भी 1500 रुपये का ही आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको वशीकरण यंत्र बताऊँगी, दे दूँगी, उसको पूछ कर हमने रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। अगर आपको मंगाना है कुछ तो आप मंगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम शेयरिंग पे डालिएगा। और वशीकरण से मतलब ये नहीं होता है कि ये वशीकरण कोई सिस्टम नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म अट्रैक्शन से मतलब होता है कि मैं चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति जो है वो मेरे बारे में सोचे, मेरे बारे में जाने, मेरे बारे में ही सोचे। तो इसके लिए हमें अंदर से अपने अट्रैक्शन पावर को बढ़ाना होता है। और अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ब्लेसिंग्स जो होती है उसके रूप में, जैसे अंगूठियाँ होती हैं, गले में लोग बढ़ते। अभी आप हरिद्वार आइए, यहाँ पर इतने सारे नागास वगैरह बाबा आए हैं और पता नहीं कितने तरह की मालाएं पहनी हैं, कितने तरह के उन्होंने स्टोन्स पहने हुए हैं। तो क्यों पहने स्टोन्स उन लोगों ने? कि हर व्यक्ति चाहता है उनको अट्रैक्शन पावर बढ़े, लोग उनको जाने, लोग उनको माने, लोग उनकी बताई हुई पूजाओं को शिद्दत से करें। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को भी देखा है। तो अपनी पावर्स को, जो इनर्स पावर्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए और उनके जो ग्रह खराब हैं उनको शांत करने के लिए मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ पहनते ही हैं, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे वो स्टार्स हों। ठीक है। पंचमुखी रुद्राक्ष आपके पॉजिटिविटी लाता है, साथ में आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल हो, मतलब हाई हो या लो हो से नॉर्मल कर देता है, निगेटिविटी नहीं लाने देता है, और ये डायबिटीज़ नहीं होने देता है पंचमुखी रुद्राक्ष। ठीक है। जैसे मैं भी पहनती हूँ रुद्राणी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान के अलावा जब हम कुछ एसेसरीज पहनते हैं, चाहे हम कुछ भी पहने, अब देखिए मैंने ये लोहे का छल्ला पहना है, मैंने दोनों ही उंगलियों पहना है। लोहे का छल्ला पहनने से आपका पवित्रीकरण हो जाता है। कैसे? शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। पेट जनित रोग जो गंभीर रूप से होने वाले होते हैं, जैसे अल्सर कोलाइटिस है या पाइल्स होती है, भगंदर होता है, आंतों में सूजन हो जाती है, और पेट में जब खाना पचता नहीं है और फिर स्टमक में आकर परेशान करता है आपको, इन सारी चीज़ों को रोकना है, या किसी को ऑपरेशन बता दिया हो उसको रोकना हो, तो तब ये इस उंगली में और इस उंगली में लोहे का छल्ला डाला जाता है। इसी तरह से चांदी का छल्ला अंगूठे में पहना जाता है। ये आपका शुक्र बढ़ाता है, आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो थैंक यू। शेयरिंग करो, लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव के बारे में बताया है। जितना शनिदेव की स्तुति को आगे बढ़ाओगे आपका भला होगा, क्योंकि हमारे कर्मांश शनिदेव से जुड़े हुए हैं। और जब हम शनिदेव की गाथाओं को मैक्सिमम एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शनिदेव पे तेल की चढ़ाते हैं, उस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों ने एक्सपेंड किया होगा, बढ़ाया होगा, उनको दुर्भाग्य छू नहीं सकता। तो आज ये पार्ट 1 था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत आज के लिए बस इतना है। प्रतिपदा है और आष्टा का टाइम आ रहा है। ये जो दिन है ये पूजा पाठ के दिन है। इन पे पूजा जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो, बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।